हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं अपने चैनल संदीप स्टडी हब 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने भारत का राजनीतिक नक्शा पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था भारत के राज्य कितने हैं, हमने आपको लोकेशन के साथ याद करा दिया था। उसके बाद हमने आपको भारत के राज्य की राजधानियाँ याद करा दी थी। फिर आपको जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश थे वो भी हमने आपको याद करा दिया था। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी हब 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने आप लोगों को भारत का नक्शा जो कि राजनीतिक है पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको भारत के राज्य बताए थे और बताए थे भारत के राज्य की राजधानियाँ, वो भी हम बताए थे नक्शे पे कि आप कहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सा राज्य, तो आप बता देंगे। मुझे आप इतना भरोसा हो गया है कि आप बता देंगे। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र। इससे पहले वीडियो में हमने भारत का अपवाह तंत्र पढ़ लिया था। उसमें से हमने पढ़ा था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदी और अंतःप्रवाह तंत्र। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी, हमने आपको बताया था 3 नदियाँ थी। कौन कौन थी? एक थी ये सिंधु नदी थी, दूसरी थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी थी। तीसरी थी हमारी जो है गंगा नदी। उसमें से हमने आपको ये सिंधु नदी है, ये तो हम आपको बता दिए। आप जो रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, यानी कि नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से कहाँ तक बहती है, उससे मिली नदियाँ हैं। अब अपवाह तंत्र का जिक्र आया है तो हम अपवाह तंत्र बताते हैं क्या होता है। अपवाह तंत्र क्या होता है? जैसे कोई नदी होती है, उसमें आके नदियाँ मिलती हैं तो कैसा अपवाह तंत्र बनता है। जैसे कि हम ऐसे देखते हैं, ये हमारी एक रेखा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो पेड़ होता है, ये पेड़ है, एक सीधा सा पेड़ है, ये सीधा सा पेड़ है। ये पेड़ है, जो इसकी जड़ें होती हैं यूं आके इसमें मिल जाती है। तो ये क्या हो जाता है? बहुत मजबूत हो जाता है। क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ये बहुत मजबूत हो जाता है। किसके बल पर मजबूत? जो इसकी शाखाएं हैं, इसके बल पर ये मजबूत हो जाता है। ऐसा हमारा नदियों में होता है। जो हमारा नदी अपवाह तंत्र ऐसा ही है। जैसे हमारी एक नदी बहती है, जो एक मुख्य नदी हमारी बह रही है, तो इसको मजबूत करने के लिए इसमें आती हैं इसकी सहायक नदियाँ। ये आती हैं इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें अपना पानी डालती हैं। तो क्या हो जाती है? ये बहुत मजबूत हो जाती है। मजबूत का मतलब यहाँ पे है, इससे लड़ाई से नहीं, ये इतनी मजबूत है, इसमें इतना पानी हो जाता है, कोई भी पर्वत पहाड़ी को काटते आसानी से चली जाती, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ होती हैं इसके बल पर। जो इसकी सहायक नदियाँ ना हो तो एक कुछ दिन में लुप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब हम ये आपको बता दें अपवाह तंत्र क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है। हमने इससे पहले सिंधु का पढ़ लिया, अब ब्रह्मपुत्र आज पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपरों में। तो हम ब्रह्मपुत्र पढ़ते हैं। ये हमारा ब्रह्मपुत्र जो है पढ़ते हैं, इसका अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इसका अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। जो ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय से निकलती है, तो एक शब्द हो गया हिमालय से निकलती है। ये हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये वहीं से निकलती है जहाँ कैलाश पर्वत हमने पढ़ा था, जो तिब्बत था। तिब्बत से जहाँ से हमने देखा था कि ये हमारी सिंधु नदी थी, ये उसी के आसपास से निकलती है। तो एक कैलाश पर्वत, या इसे कई नामों से जाना जाता है। तो हम कैलाश पर्वत या तिब्बत के कैलाश पर्वत से मानते हैं कि ये निकलती है। अब ये कहाँ से निकलती है कैलाश पर्वत से? तो एक ये है हिमनद होता है। एक जैसे हिमनद होता है, ग्लेशियर होता है। एक हिमनद होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम हिमनद बोलते हैं। इसी से इसका निर्माण हुआ, यहीं से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र। उस हिमनद का नाम क्या है जिससे ब्रह्मपुत्र निकलती है? ये हम ब्रह्मपुत्र का उद्गम देखते हैं, ऐसे डालते हैं ब्रह्मपुत्र का
उद्गम, उद्गम स्थल देखते हैं या स्थान देखते हैं, उद्गम स्थान सही है, उद्गम स्थान देखते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं ये तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से निकलता, कहाँ से निकलता है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से निकलता है, एग्जैक्ट नहीं वहीं के आसपास से निकलता है। इसमें से जहाँ से निकलता है उस झरने का या हिमनद का क्या नाम है, या उस झील का क्या नाम है, उसे हम कहते हैं चेमयुंगडुंग कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमयुंगडुंग के नाम से जानते हैं। ये आप समझ रहे होंगे जो ऐसा नाम है, ये नाम जो है ऐसा नाम आप लोग किसका सुनते होंगे, जो चीन के लोग हैं उनको, उनका नाम सुनते होंगे, ऐसे नाम होते हैं। तो जैसे ये चेमयुंगडुंग है, ये कहाँ पे होगा, तिब्बत में होगा, क्योंकि ये उस जो है पार्टिकुलर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए ये उसी साइड का नाम है। आपसे जो कोई ऐसा नाम अजीब बताता है तो आप बोलते हैं क्या चाइनीज है क्या, इस हिसाब से हमें कह सकते हैं कि ये हिमालय से निकलती, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, जो कि चीन का क्षेत्र में है, उससे निकलती है। अब इससे हम देखते हैं जो निकलती है तो ये कहाँ से कहाँ बहती है। ये निकलती है जब ये हम अपना एक थोड़ा भारत का नक्शा रफ करते हैं, जैसे ऐसे रफ कर लेते हैं, यूं ही रफ करते हैं जल्दी में, और देखते हैं कहाँ से निकलती है हमारी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ऐसे हम इजली रफ कर लिए कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पास था हमारा ये, यहाँ पास था तिब्बत, यहाँ पास है हमारा क्या, वो जो हम बताएं आपको चेमयुंगडुंग जो है, यहाँ पास हिमनद है, ये तिब्बत का क्षेत्र, कहाँ का है, तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ से जो चीन के अंडर में है, यहाँ से निकली थी हमारी ब्रह्मपुत्र, इसके पास से यहाँ पास पड़ता है कैलाश, कैलाश, कैलाश जो है कैलाश श्रेणी पड़ती या कैलाश पर्वत श्रेणी पड़ती या, ठीक है, यहाँ पास पड़ती है, इसी के आसपास से निकलता है। अब यहाँ से हम देखते हैं जो सिंध नदी है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। जैसे हम ऐसे देखते हैं, ऐसे रख करते हैं, यहाँ से हम इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ से आप देख लिए कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत होते हुए नेपाल नहीं जाती है, ये तिब्बत होते हुए ऐसे 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 ये आ जाती है, कहाँ पास ये आती है, भारत के अरुणाचल क्षेत्र में, यहाँ से प्रवेश करती है। जैसे अब हम दूसरे रफ पे देखते हैं कहाँ से ये हमारी जो है कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और ये भी बताएंगे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तब उसे क्या कहते हैं, और तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, और ये भी बताएंगे जहाँ पे गंगा की मुख्य धारा से मिलती है वहाँ पे इसका क्या नाम होता है। सारी जानकारियाँ हम आज ब्रह्मपुत्र के बारे में ले लेंगे और समथिंग आधा से 1 घंटे में। अब यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ये मानते हैं ये हमारा है तिब्बत वाला क्षेत्र, तिब्बत वाला क्षेत्र, तिब्बत वाला, यहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। पर यहाँ पास ये सिंधु भी नहीं कहते हैं, यहाँ पे तिब्बत में से सिंधु नहीं कहते हैं, इसे तिब्बत में कहते हैं, इसे कहते हैं सांगपो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। यहाँ पास कहते हैं इसे तिब्बत में कहते हैं सांगपो। अब यहाँ से आके हमारा जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं, जो हमारा पूरब का क्षेत्र है, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये प्रवेश करेगी इधर से, यहाँ से आके जैसे कि ऐसे, यहाँ से आके यहाँ से प्रवेश करेगी। अब यहाँ से जब प्रवेश करती है तो यहाँ पास पूछते हैं पेपर में, जब हमारी ये तिब्बत से निकलती सिंधु नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत में प्रवेश करती है तो किस आकृति, कौन सी आकृति बनाती है, तो ये अंग्रेजी के यू आकार का, ऐसे यू आकार का एक आकृति बनाते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करते करते ऐसे करते करते ये, और जो अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पड़ता है हमारा असम। कौन सा पड़ता है, असम, जो हम बताए थे, असम की राजधानी आपको दिसपुर बताए थे, ठीक है। उसके बाद पड़ता है ये असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये इसके बाद ये मेघालय में नहीं रहती है, भारत के 2 ही राज्य में रहती है, अरुणाचल रहती है और असम में रहती है। असम से यहाँ से ये
ऐसे निकलकर बांग्लादेश में पहुंच जाती है, जो यहाँ से इसके मेघालय के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मेघालय हमारे मेघालय के पास से निकलती है, मेघालय के पास से निकलती हुई कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। अब आप पूछेंगे ये किस देशों में गुजरती है, तो हमने आपको बताया यहाँ था चीन, यहाँ था चीन, और ये हो जाएगा हमारा भारत, ये हो जाएगा भारत, और ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। जब बांग्लादेश हो जाएगा तो आप समझ गए होंगे 1 2 यानी 1 2 और 3, यहाँ 3 देशों से बहती है। कितने देशों से बहती है? 3 देशों से। आप पूछेंगे जो 3 देशों से बहती है तो इसे बोलते हैं लोग कि बोलते क्या लिखा हुआ है कि ये विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती है। जब विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। पर ये कुल लंबाई है, न कि भारत में। जब ये भारत में आती है तो इसकी लंबाई जब हम देखते हैं कितनी है, जब ये भारत में यहाँ से अरुणाचल प्रदेश था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक इसकी दूरी होगी। कितनी होगी दूरी होगी यहाँ से कितनी? 750 किलोमीटर। कितनी होगी? 750 किलोमीटर। अब पूछा जाएगा आपसे कि जो सिंधु नदी है ये भारत में कितनी दूरी तय करती है, तो आप बताओगे 750 किलोमीटर। और पूछा जाएगा कि ये कुल लंबी कितनी है, तो 3200 किलोमीटर बताओगे। अब यहाँ से हम बताए थे जहाँ से यू आकार का आकृति बनती है, यहाँ से यू आकार की आकृति बनती, तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो यू आकार का अक्षर बनाती तो यहाँ पास ये गार्ज बनाती। क्या बनाती? गार्ज बनाती हुई भारत में प्रवेश करती, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पास इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग के नाम से बोलते हैं। दिहांग के नाम से बोलते हैं। दिहांग के नाम से बोलते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। अब जो पूछा जाएगा तिब्बत में से क्या बोलते हैं, तो सांग को बोलते हैं, सांग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांग को बोलते हैं। फिर आती है जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। अभी यहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं इसे, यहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते, यहाँ भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पास इसे बोलते हैं सांग को, यहाँ बोलते हैं दिहांग। ठीक। अब जब ये भारत में प्रवेश कर जाती है यू आकार का अक्षर के मुड़ के यहाँ पास ये गार्ज बनाती है, इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ से प्रवेश करती है भारत में। अब यहाँ से देखेंगे भारत में जो ब्रह्मपुत्र बह रही है इसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं, और इसमें पूछा जाता है जिससे कोई नदी बह रही है, जैसे ये नदी बह रही है, तो इससे पूछा जाएगा कि इसके दाएं से और बाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, जो हमने आपको ब्रह्मपुत्र में बता चुके हैं। जैसे ये नदी इस साइड से बह रही है, ये इस साइड से बह रही है, इधर इसका एरो है, तो हम इसको कैसे काउंट करें? जैसे हम यूँ चल रहे हैं, जैसे हम यूँ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो हमारा दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो जो इस साइड से इसका हो जाएगा, जो हम इस साइड खड़े हैं, जैसे हम इस साइड से खड़े आपको बताते हैं, जैसे कि हम इस साइड खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो हमारा इधर को जा रहे हैं तो ये बायां हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां, और ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा दायां। अब इसमें बायां दायां बता दिए। अब इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सी बाएं से मिलती है नदी और कौन सी दाएं से मिलती है, तो हम अभी मैप के सहारे देखते हैं कौन सी बाएं से मिलती है, कौन सी दाएं से मिलती है। और इसमें पूछा जाता है कि इसके नदी के किनारे कौन कौन से जो है भारत के या अरुणाचल प्रदेश के या फिर असम के शहर पड़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से शहर पड़ते हैं अभी मैप के माध्यम से, आप भूलेंगे नहीं कभी, ये ऐसे हम रख कर दिए। ठीक है। अब यहाँ से हम प्रवेश कराए किसको, यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आके ये यहाँ से हम ऐसे प्रवेश करा दिए किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। यहाँ ये है हमारी, इसे हम ब्रह्मपुत्र अभी नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सांगपो, यहाँ पे सांगपो ही बोलेंगे इसे। और यहाँ से ये प्रवेश करती है तो इसे हम बोलेंगे यहाँ से, यह हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ से यहाँ हम दिखते हैं चीन, ये तिब्बत का क्षेत्र चीन, ठीक है। यहाँ पास हम दिखते हैं भारत का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से भारत में प्रवेश कर जाती है, भारत में यह प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे इसे क्या बोलते थे, इससे यहाँ पर बोलते थे दिहांग। क्या बोलते थे,
दिहांग बोलते थे। जब ये प्रवेश करती यहाँ से प्रवेश करती, ये भारत में प्रवेश कर जाती, अब इसमें से इसकी नदियाँ मिलेंगी। ये हमारा असम का ही क्षेत्र पड़ता है। अब इस साइड से देखेंगे कौन कौन से इसमें नदियाँ इससे मिलती हैं। जैसे दिहांग है, ये दिहांग यहाँ तक है, इसमें एक धारा आके ये दिहांग नाम से आ रही, दिहांग के नाम से यही आ रही। कौन सी नदी हमारी? ब्रह्मपुत्र थी, जो सांग पोथी यहाँ पास मिलते आके ऐसे अरुणाचल से निकलती है नदी। ये नदी है दिबांग। कौन सी है? दिबांग। कौन सी नदी? ये हमारी दिबांग नदी, दिबांग नदी। थोड़ा हम दूर दूर लिखते हैं, और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश। आप लोग नोट कर लीजिए तब तक इसे, जैसे ये ऐसे मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम प्रवेश कराते हैं, वरना थोड़ा घोर कोच हो जाएगा। ये देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ से मिला दिए। इसमें कौन सी नदी? ये हमारी थी कौन सी नदी? दिहांग नदी, दिहांग नदी थी। अब इसमें हम मिला दिए ये दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग नदी, दिबांग नदी। अभी हम ट्रिक बताते हैं कैसे, या तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कहाँ से दिहांग मिलती, कहाँ से दिबांग मिलती, कहाँ से कौन मिलती। अभी हम आपको बहुत इजी ट्रिक बताएंगे, पहले आप इसे मैप पे देख लो। उसके बाद ये यहीं पे असम में ही आके मिलती, इसमें ऐसे करके ये नदी आके मिलती। कौन सी नदी है? ये नदी हमारी है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। ये लोहित नदी मिलती है। उसके बाद जब तीसरी नदी हमारी आती है, तो तीसरी नदी कुछ देर बाद ये आके धनसिरी नदी मिलती। कौन सी नदी? धनसिरी नदी मिलती, यहाँ पास मिलती है धनसिरी नदी। कौन सी? धनसिरी नदी। अभी हम बताते हैं इसकी ट्रिक। धनसिरी नदी, ये हमारी धनसिरी नदी आके मिल जाती। किस साइड से? हमने क्या बताया था आपको, ऐसे चल रही नदी, ऐसे जब नदी चलती है, ऐसे नदी चलती है, तो ये ऊपर वाला कौन सा हिस्सा, ये ऊपर का क्यों मुड़ा है ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? बायां साइड। ये कौन था? बायां। तो हम इसे लिखेंगे बायां। क्या लिखेंगे? बायां। हमारा ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा बाएं साइड से नदियाँ मिल रही है हमारी। ठीक, तो हमारी धनसिरी हो गई थी। अब नीचे आती है, यहाँ पास मिलती है कपिली नदी। कौन सी? कपिली नदी। यहाँ पास मिलती है कपिली नदी, कपिली नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? कपिली नदी मिलती है, कपिली नदी मिलती है। उसके बाद ये कपिली नदी के बाद जब हम थोड़ा आगे और जाते हैं, कहाँ पास? जहाँ पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पास ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पास से नदी ऐसा बनाते हैं, थोड़ा ऐसे मिटाती है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे कपिली नदी डालते हैं, कपिली नदी। बस यही इंपॉर्टेंट सा क्रम पूछते हैं, दाएं से बाएं से पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं ये कौन सी नदी कहाँ से निकली, इतना गहराई से नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब ये कपिली नदी हो जाएगी। कपिली नदी के बाद आएगी तुम्हारी ये जो बांग्लादेश वाला नुक्कड़ है, ये हमारा यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा बांग्लादेश स्टार्ट होता है, बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। कौन सा देश? बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पास इसके नुक्कड़ पे आके यहाँ पास एक नदी मिलती है, इसे बोलते हैं कालांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालांग बोलते हैं, कालांग नदी बोलते हैं। इस नदी को क्या बोलते हैं? कालांग बोलते हैं। ये यहाँ के ऐसे आके ऐसे मिल जाती है। ठीक, अब हम ये देख लिए हैं इसके बाएं साइड की कितनी नदियाँ थी। तो एक थी दिहांग, ये तो थी ये हमारी जो थी सिंधु ब्रह्मपुत्री नदी थी, जिससे हम ये दिबांग हो जाएगी, ये तो वही है। उसके बाद दिबांग हो जाएगी, फिर लोहित हो जाएगी, धनसिरी हो जाएगी, फिर कपिली हो जाएगी, फिर कालांग हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जब जमुना में आती है, ये जमुना में आती है, तो यहाँ पास ये जो थी हमारी दिहांग नदी, इसी का नाम हो जाता है क्या? बांग्लादेश देश में, बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना, बोलते हैं जमुना। यमुना नहीं, यमुना तो उसकी सहायक नदी, गंगा की नदी, सहायक गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी ये जमुना नदी, इसे बोलते हैं जमुना। जमुना कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं। किस नदी को बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं। और उसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांग को बोलते हैं। फिर भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और दिहांग के बाद जब भारत में आके दो धाराएं एक में मिल जाती हैं, जैसे ये दिवांग और दिबांग एक में मिल जाती है, तो ये क्या हो जाती है? ये यहाँ पास हो जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पास ब्रह्मपुत्र होती है, इसे ध्यान देना है, ब्रह्मपुत्र हो जाती है। यहाँ पास ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है। कहाँ पे? ये क्षेत्र, ये वाला ब्रह्मपुत्र हो जाता था। जब प्रवेश करती थी तो यू आकार से प्रवेश करती थी, इतने नोट करिएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ये जो बायां था, अब ये हमारा दायां हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। और यहाँ पास कहाँ पे एक मांजुली द्वीप होता था, जो बताते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब हम बताते हैं ये कहाँ पे पड़ता है और ये किस किस नदियों
के मिलन से कहाँ कहाँ पड़ता है ये बताते हैं आपको। जैसे हम ये मिटा दिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाएं साइड, दाएं साइड की नदियाँ, दाएं साइड की नदियाँ। अब दाएं साइड की नदियाँ जब स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सुब्नसिरी। कौन सी हो जाएगा? सुब्नसिरी। ये पड़ेगा लोहित नदी के नीचे। ये जो लोहित नदी है इससे मिलती, यहाँ पास आती है सुब्नसिरी। कौन सी? ऐसे ऐसे नाम है, सुब्नसिरी नदी। ये हमारी नदी है। इसकी किस दिशा से? ये दाएं साइड से हो जाएगी। उसके बाद जब सुब्नसिरी के बाद आ जाओगे, सुब्नसिरी के बाद फिर आएगी कामेंग। कौन सी आएगी? कामेंग। कामेंग नदी जो हमारी है ये पड़ती है धनसिरी और कपली के बीच में। धनसिरी और कपली के बीच में कौन सी? कामेंग नदी। कामेंग नदी। कामेंग नदी यहाँ पास पड़ती है। कहाँ? यहाँ पास आके मिलती है। कामेंग के बाद दो नदियाँ और हैं जो मिलती हैं। कौन कौन सी है? ये हमारी है जो है कालजी। इसके बाद दो नदियां हैं, कौन कौन सी है? मोरी नदी। मोरी नदी जो मानस नदी की सहायक नदी है। मानस नदी जैसे कामेंग जो होगा, कामेंग होगा। कामेंग के नीचे हो जाएगा हमारा ये, कामेंग के नीचे हो जाएगा मानस नदी। यहाँ पास हो जाएगा हमारा मानस नदी। यहाँ पास हो जाएगा मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। मानस नदी। मानस नदी हो जाएगा। ठीक है, मानस नदी हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी एक नदी और पड़ेगी, यहाँ पास पड़ेगी तिस्ता नदी। ये पड़ेगी बांग्लादेश के बिल्कुल जहाँ पे मिलती उससे थोड़ा पहले, यहाँ पास पड़ेगी कौन सी नदी? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी पड़ेगी। कौन सी नदी पड़ेगी? तिस्ता नदी पड़ेगी। अब हमने आपको नदियाँ बता दी कौन सी किधर से। एक हम ट्रिक बताएंगे कैसे याद करेंगे। जैसे हम कैसे बताएंगे? दिखा दिया लोहा धन कपिल कांपा। कैसे बताएंगे? कपिल कांपा। दिखा दिया लोहा धन कपिल कांपा। ठीक है, अभी हम आपको ट्रिक में बता देंगे, एकदम रिदम में बता देंगे। इधर का भी ट्रिक बताएंगे कैसे ये काउंट किया, यानी कैसे याद किया जाएगा। अब हम इनके बीचों में देखते हैं कहाँ मंजरी द्वीप पड़ता है और कहाँ पे कौन से शहर पड़ते हैं। इसमें एक राजधानी पड़ती है जो हमारी असम की राजधानी दिसपुर। यह भी इसी नदी के किनारे पड़ती है। किस नदी के किनारे? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके किनारे पड़ती। अब हम एक एक करके देखते हैं कौन सा शहर कहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पास जो ये हमारा दिवांग है और ये लोहित है, इसके बीच में पड़ता है हमारा, ये हम दूसरा अपना मार्कर यूज कर सकते हैं ताकि अच्छाई से दिखाई पड़े। दूसरा कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें शहर देखते हैं जो है, पूछा जाएगा इसमें डिब्रूगढ़ है, एक किन दो नदियों के बीच में पड़ता है। जैसे यहाँ पास हमारा पड़ता है डिब्रूगढ़। तो यहाँ पास दिखाई शायद पड़ रहा हो, यहाँ पास पड़ता है डिब्रूगढ़। यहाँ पास ये दिखाई पड़ रहा होगा। ये यहाँ से चलता है और यहाँ पास पड़ता है डिब्रूगढ़। हम इधर एक खींच के एरो बना देते हैं। यहाँ पास पड़ता है इसका डिब्रूगढ़। ये पड़ता है डिब्रूगढ़, ये शहर है। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा नीचे आओगे, इसके थोड़ा नीचे आओगे तो दूसरा शहर पड़ेगा तेजपुर। ये तेजपुर कहाँ पे पड़ेगा? अब डिब्रूगढ़ यहाँ पास ये सुब्नसिरी मिलती है। सुब्नसिरी कहाँ मिलती है? यहाँ पास हम देखते हैं ये लोहित और सुब्नसिरी। लोहित और सुब्नसिरी के आगे, लोहित और सुब्नसिरी के आगे तुम्हारा जो कामेंग के पास भी यहाँ पास पड़ता है कौन सा शहर? तेजपुर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? तेजपुर। यहाँ पास पड़ेगा आपका, यहाँ पास पड़ेगा तेजपुर। कौन सा पड़ेगा? तेजपुर। यहीं पास ले लेते हैं तेजपुर। तेजपुर ये पड़ेगा तेजपुर। कौन सा है? तेजपुर। शायद आप लोग देख पा रहे हो, ये तेजपुर शहर पड़ेगा। तेजपुर पड़ेगा। तेजपुर के बाद जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पास पड़ेगा गुवाहाटी। कामेंग और मानस के बीच में, कामेंग और मानस के बीच में क्या पड़ेगा? गुवाहाटी। क्या पड़ेगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी पड़ेगा। कामेंग और मानस के बीच में गुवाहाटी पड़ता है। अब यहाँ पास मंजरी द्वीप जो बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो हम आपको बताते हैं ये कहाँ पे पड़ता है। जैसे सुब्नसिरी था, सुब्नसिरी के बाद
धनसिरी था। कहाँ पे? ये सुवर्णसिरी था, ये धनसिरी था, ये लोहित था। ये 3 नदियाँ हमारी हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं जो ये यहाँ पास लोहित था, सुवर्णसिरी था, यहाँ पास आओगे, यहाँ पास ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ये शायद नहीं उसमें दिखाई पड़ रहा, हम काला ही मार्कर यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको दूसरे कलर का मार्कर यूज करके दिखाएंगे। जैसे ये यहाँ बेस पड़ता है आपका कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप पड़ता है। कौन सा द्वीप पड़ता है? मांजुली द्वीप पड़ता है। सॉरी, यहाँ पास पड़ता है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है? मांजुली द्वीप पड़ता है। मांजुली द्वीप पड़ता है। मांजुली द्वीप पड़ता है। यहाँ कभी मांजुली होता है, कहीं कहीं मांजुली होता है। हमने NCERT से किया है। मांजुली द्वीप पड़ता है। कौन सा द्वीप पड़ता है? मांजुली द्वीप पड़ता है। अब पूछा जाएगा जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है। अब ये पूछा जाएगा, थोड़ा गहराई से पूछा जाएगा, ये किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है? तो आप क्या बताओगे? धनसिरी लोहित बता सकते हो, या फिर सुवर्णसिरी या लोहित बता सकते हो। ये पड़ता है मांजुली द्वीप। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। जब ये मांजुली द्वीप पड़ता है, और जब इसके आगे आ जाओगे, हमने आपको बताया था असम की राजधानी इसी नदी के किनारे पड़ती है। तो ये हमारा असम वाला क्षेत्र। कौन सा? असम वाला क्षेत्र। तो यहाँ पास हमारा पड़ता है दिसपुर। कौन सा? दिसपुर। हमने आपको राजधानी क्या बताई थी असम की? कैसे बताई थी? दिसपुर। हमने बताया था आसम दिस का बताया था, आसम दिस, वही दिसपुर ये है। कौन सा? वही दिसपुर है जो कि हमारा पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के तट के किनारे। दिसपुर, ये दिसपुर पड़ता है। अब जब इसके बाद दिसपुर हमारा हो गया, गुवाहाटी हो गया, मानस हो गया, हमने यहाँ पास सारी नदियाँ दाएं से और बाएं से पढ़ ली। और कौन किस शहर से आती है, या कौन शहर किस नदी के किनारे कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे मांजुली द्वीप पड़ता है, हमने आपको सारी लोकेशन बता दी। अब जो यहाँ पास एक पड़ता है क्षेत्र जहाँ पे मांजुली द्वीप पड़ता है, ये यहाँ पास ये है, ये यहाँ पास एक शहर पड़ता है, यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास एक शहर पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है? आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे भी देख के। ये यहाँ पास एक शहर पड़ता है, ये यहाँ से यहाँ, ये पड़ता है उत्तर लखीमपुर। कौन सा पड़ता है? उत्तर लखीमपुर। कौन सा? उत्तर लखीमपुर, ये शहर पड़ता है। आप पूछोगे ये तो आप गलत जानकारी दे दिए हो, क्योंकि उत्तर लखीमपुर तो हमारा उत्तर प्रदेश के एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो लखीमपुर। पर यहाँ पास भी एक उत्तर लखीमपुर पाया जाता है। कहाँ पास? जो सिंधु नदी। अब पूछा जाएगा कि जो हमारी सिंधु नदी है वो लखीमपुर को सिंचित करते हुए निकलती है। तो आप बताओगे कहाँ पे? ये हमारा दक्षिण भारत, पूर्व भारत में बहती है सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप बताओगे नहीं, आप यहाँ से देख लो, उत्तर लखीमपुर पड़ता है, यहाँ पास पड़ता है, ये जो हमने बता दी। अब यहाँ पास जो बांग्लादेश में आ जाती है, ठीक है, यहाँ पास बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। अब यहाँ पास अब जो हमारी गंगा है जो भारत को उत्तर भारत को सिंचित करती है, या उत्तर भारत के लिए जीवन दायिनी जिसे बोला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये आती है, ऐसे ऐसे, ये इसमें मिल जाती है। कहाँ पास? यहाँ पर मिल जाती है। ये आ रही थी जमुना के नाम से। किस नाम से आती? जमुना के नाम से। और ये थी ये पद्मा नाम से थी। जो अभी गंगा पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। तो पहला ये हमारा हो जाएगा पद्मा। किस नाम से जानी जाती? पद्मा नाम से जानी जाती। पद्मा और ये जमुना थी, ये जब एक में मिल जाती यहाँ पास है, तो ये एक धारा जब मिल जाती तो इस धारा को हम बोलते हैं मेघना। यहाँ पे होता है किसका निर्माण? यहाँ पास होगा मेघना का निर्माण। मेघना का निर्माण होता है, मेघना नदी का निर्माण होता है। अब ये मेघना नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद